यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश की सियासत नए समीकरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अयोध्या और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति के तहत संगठन में बदलाव करते हुए दलित चेहरे को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी जहां राम मंदिर, विकास और अपनी सरकार के कामकाज को प्रमुख मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय और संगठनात्मक बदलाव के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस दलित नेतृत्व को प्रमुख जिम्मेदारी देकर कांग्रेस दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। और राजेंद्र पाल गौतम जी कोई आज के एक्टिविस्ट नहीं हैं, उन्होंने तो बहुत समय से वो काम कर रहे हैं, दलितों के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहिए कि खाली उनके लिए, तो उनको सिर्फ दलित एक्टिविस्ट कह देना, उनको छोटा कर देना है। वो तो सभी के लिए, नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, जनता राम के नाम पर इनको खदेड़ेगी। अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा में हैं। बीजेपी इसे अपनी वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष चंदा चोरी पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बात दलित कार्ड की नहीं, बात सामाजिक न्याय की है, संविधान बचाने की है। हम अपने विचारों पर अड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ा था और विपक्ष को पूरा फायदा हुआ था, वरना उत्तर प्रदेश से इतनी सीटें आ सकती थी। यूपी का विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां साफ दिखाई देने लगी हैं। बीजेपी जहां अपने पारंपरिक मुद्दों और उपलब्धियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक समीकरणों के जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।